सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी काव्यामृत पिपासुओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी निरूपित कारक प्रकरण के अंतर्गत अकथितंचा इस सूत्र के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मित्रों, इस सूत्र में दो पद हैं, अकथितम प्रथमांतम पदम चा अव्यय पदम द्विपदमिदम सूत्रम, अर्थात द्विपदात्मक यह सूत्र है। अकथितम यह प्रथमांत पद है, प्रथमा विभक्ति है इसमें, और चा यह अव्यय पद है। इस प्रकार से द्विपदात्मक यह सूत्र है। कर्तुरीप्सित तमम कर्म इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर कर्म की अनुवृत्ति आती है और कारकी इस सूत्र का अधिकार है, जिससे इस सूत्र का अर्थ होता है अपादानादि विशेषैहि अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, अर्थात अपादानादि कारकों की अविवक्षा करके कर्मत्व रूप अर्थ की विवक्षा करने पर कारक की कर्म संज्ञा होती है। यह अर्थ इसका होता है। अब कहाँ पर हम लोग अपादानादि कारकों की अविवक्षा करेंगे, इसके लिए इस श्लोक का निरूपण करते हैं। इस श्लोक के द्वारा नियम बनाया जाएगा कि जिस किसी भी धातु के योग में अकथितं चा इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा होगी, वो धातुएं ये हैं। अर्थात जिस किसी भी धातु के योग में अकथितों की कर्म संज्ञा नहीं होती, किंतु दुह याच पच दंड रुध प्रक्ष च्री ब्रू शास जी मथ मुष नी ह्री कृष वह, इन धातुओं के योग में ही जो कर्मयुक्त होते हुए अकथित अर्थात वक्ता के द्वारा अपादानादि के रूप में अविवक्षित हो, उसकी कर्म संज्ञा हो, अन्यों की नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि अपादानादि विभक्तियां होंगी ही नहीं। वे विभक्तियां तो होती ही हैं, किंतु जब वक्ता के द्वारा अपादानादि तत्तद रूप में कहने की इच्छा नहीं की जाती और कर्मत्वेन विवक्षा होती है, तब इस सूत्र के द्वारा उनकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, यह कहने का अभिप्राय है। अर्थात दुह याच पच दंड रुधि प्रक्षि ची ब्रू शासु जी मथ मुष और नी ह्री क्री वह, ये जो कृष धातु, यहाँ पर क्री धातु नहीं कृष धातु का पाठ है, कृष और वह, तो इन धातुओं के योग में अपादानादि कारकों की अविवक्षा करने पर, कर्मत्व रूप अर्थ की विवक्षा करने पर कारक की कर्म संज्ञा होती है। यह इस सूत्र का अर्थ होगा। उसी तथ्य को प्रतिपादित किया गया है। अब उपर्युक्त इस श्लोक का भाव लिख रहे हैं कि दुहादीनाम द्वादशानाम तथा निप्रभृतीनाम चतुर्णाम कर्मणा यद्युच्यते तदेवाधिकथितं कर्म इति परिगणनम कर्तव्यमित्यर्थः। अर्थात दुह आदि 12 धातुएं और नी आदि 4 धातुओं का जो कर्म उसके साथ जो युक्त है, उसी को अकथित कहते हैं। और ऐसी धातुओं का परिगणन इस श्लोक में किया गया है। ऐसी धातुएं द्विकर्मक, 2 कर्म वाली कहलाती हैं। अगर परीक्षाओं में आपसे पूछा जाए कि 4 धातुओं का निर्देश दिया जाएगा, दुह, स्रंसु, ध्वंसु और भू, इन धातुओं में द्विकर्मक धातु कौन है, तो आप दुह प्रपूर्णे, ये जो दुह धातु है, इस धातु में ही टिक करेंगे, क्योंकि ये जो 12 धातुएं दुहादी बताई गई और नी आदि जो 4 धातुएं हैं, ये द्विकर्मक धातुएं कहलाती हैं। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब ऐसी धातुएं द्विकर्मक कहलाती हैं, एक मुख्य कर्म होगा और दूसरा अकथित गौण कर्म। तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म से प्रधान कर्म की कर्म संज्ञा होती है। इन धातुओं के प्रधान कर्म से संबंध रखते हुए जो क्रिया से संबंध होता है, जो क्रिया से संबद्ध होता है और प्रधान कर्म से संबद्ध रखता है, प्रधान कर्म से संबंध रखते हुए जो क्रिया से संबद्ध होता है, वही गौण कर्म है और उनकी कर्म संज्ञा अकथितंचा इस सूत्र से होती है।
आगे कुछ उदाहरण देते हैं, आइए उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा। गाम दोग्धी पयः, तो यहाँ पर कर्तृपद का स्वयं अध्याहार करना होगा। तो जैसे देवदत्त को ले लेते हैं, गाम दोग्धी, गाम पयः दोग्धी, तो यहाँ पर कर्तृपद का आक्षेप कर लेंगे, अध्याहार कर लेंगे, तो देवदत्तो गाम पयः दोग्धी। देवदत्त गाय से दूध दुहता है, देवदत्त कर्ता हो गया, दोग्धी क्रिया है। दोग्धी ये दुह धातु अदादि प्रकरण में पढ़ी गई दुह प्रपूर्ण धातु है, और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में दोग्धी यह पद निष्पन्न होता है। तो देवदत्त गाम पयः दोग्धी, दोहनक क्रिया द्वारा कर्ता को अत्यंत अभीष्ट वस्तु है पयः, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिससे अभीष्टतम संबंध बनाता है, कर्ता है देवदत्त, क्रिया कर रहा है दोहन रूपी क्रिया, उससे उस क्रिया के द्वारा संबंध किससे बनाना चाह रहा है, अभीष्ट क्या है, पय। तो उस पय की अभीष्ट होने के कारण, अभीष्टतम होने के कारण कर्म संज्ञा हो जाती है, और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय हो जाती है। तो गो चरण क्रिया के प्रति अपादान है, गो जो गाय है ये चरण क्रिया के प्रति अपादान है। कैसे, हम लोग सामान्य रूप से जानते हैं अपादान से अलग होने में, तो गाय से दूध अलग हो रहा है इसलिए अपादान है। तो अपादान होने के कारण यहां पर पंचमी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन वक्ता गो को अपादान के रूप में नहीं कहना चाहता, अपितु उपयुज्यमान जो पय है उस पय के प्रति गाय को निमित्त मानता है। इस प्रकार अपादान के रूप में कहने की इच्छा न होने के कारण गो यह अविवक्षित हुआ। इसकी अकथितंचा इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई और कर्मण द्वितीया से द्वितीय विभक्ति भी हो गई। तो गो यह पंचम्यंत पद न होकर के गाम बन गया। दोग्धी यह क्रिया है, पयः की जो है कर्म संज्ञा हो ही गई है इसलिए पयः, देवदत्त में करता है तो प्रथमा विभक्ति हो गई, तो देवदत्तो गाम दोग्धी पयः। यहां पर अपादान होने के कारण पंचमी विभक्ति होकर के गो दोग्धी पयः यह भी हो सकता है। दो कर्म हो जाने से एक प्रधान कर्म होगा जिसे ईप्सिततम कर्म कहते हैं, और एक अप्रधान कर्म होगा जिसे अकथित कर्म कहते हैं। दो कर्म होने के कारण यह धातु दुकर्मक मानी जाती है। जिस वाक्य में अकथितंचा की प्रवृत्ति होती है उस वाक्य की धातु द्विकर्मक ही मानी जाती है। ऐसे द्विकर्मक धातुओं की संख्या 16 है। ये कौन कौन से हैं हम लोगों ने परिगणन कर दिया था, पुनः एक बार चर्चा कर लेते हैं। दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रक्ष, चिरी, ब्रू, शास, जी, मथ, मुष, नी, ह्री, कृष और वह। द्वितीय उदाहरण बता रहे हैं याच धातु का। बलिम याचते वसुधाम, यहां पर कर्तृपद का आक्षेप कर लेंगे। बामनः बलिम याचते वसुधाम, बामन भगवान बलि से पृथ्वी मांगते हैं। यहाँ कर्ता है बामन, क्रिया है याचते, इष्टतम कर्म है वसुधा और अकथित कर्म है बलि। तो इष्टतम कर्म में कर्म संज्ञा और द्वितीय विभक्ति हो जाती है, ये तो निर्विवाद है ही। यहाँ पर अपादान होने के कारण पंचमी विभक्ति प्राप्त होकर के बलेह वसुधाम याचते ऐसा ही संभव हो रहा था, ऐसा भी आप कह सकते हैं। लेकिन याच धातु के योग में आप बलेह वसुधाम याचते ऐसा नहीं कहेंगे। ऐसा संभव हो रहा था, किंतु वक्ता के द्वारा अपादान के रूप में कहने की इच्छा न होने पर अकथितंचा इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई और बलि में द्वितीय विभक्ति हो गई, अतः बलिम याचते वसुधाम यह बन जाता है। पच धातु का उदाहरण देते हैं। तंडुलान ओदनम पचति, पाचकः यदेवदत्तः तंडुलान ओदनम पचति। जो पाचक है, रसोइया, जो रसोई का निर्माण करने वाला जो पुरुष विशेष है उसको रसोइया कहते हैं। तो रसोइया कोई पाचक चावलों से भात पकाता है, तो कर्ता यहाँ पर हुआ पाचक, क्रिया हो गई पचति, इष्टतम कर्म है ओदन,
और अकथित कर्म है तंडुल। तो यहाँ पर तंडुल के करण होने के कारण तृतीया विभक्ति की संभावना है, किंतु वक्ता से अविवक्षित होने के कारण, वक्ता की बोलने की इच्छा न होने के कारण विवक्षा क्या होती है? वक्तुम इच्छा विवक्षा, न विवक्षा इति अविवक्षा। बोलने की इच्छा को विवक्षा कहते हैं और न बोलने की इच्छा को अविवक्षा कहते हैं। सामान्य रूप से आप लोग ये जाने रहेंगे। तो अविवक्षित होने के कारण, वक्ता से अविवक्षित होने के कारण अकथित मान करके अकथितंचा इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी और तंडुल में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो तंडुलान ओदनम पचति। वस्तुतः अगर विचार करें तो इस वाक्य का तात्पर्य है तंडुलान विक्लेदयन ओदनम पचति। ऐसे में विक्लेदन क्रिया प्रयोज्य फल का आश्रय होने के कारण तंडुल की कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा सिद्ध है। तथापि यहाँ पर अविवक्षा होने के कारण कर्म संज्ञा, अकथित कर्म है तंडुल और अभीष्टतम कर्म है ओदन, करता हुआ पाचक और क्रिया हो गई पचति। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस नियम का संगठन किया गया। आगे गर्गान सतम दंडयति, कर्तृपद का अध्याहार कर लेंगे तो प्रधान गर्गान सतम दंडयति। जो सरपंच होता है, गांव का प्रधान होता है, वो गर्गों से 100 रुपए जुर्माना लेता है, गर्गों से 100 रुपए जुर्माना लगाता है। करता हुआ प्रधान, क्रिया हो गई दंडयति, गर्गान शतम दंडयति। तो यहाँ पर प्रधान हो गया कर्ता, क्रिया हो गई दंडयति, इष्टतम कारक हो गया, अभीष्टतम कारक हो गया 100 रुपए और अकथित कर्म है गर्ग। तो यहाँ पर गर्ग में अपादान होने के कारण पंचमी विभक्ति की संभावना है, किंतु वक्ता से अविवक्षित होने के कारण अकथित मान करके अकथित अंचा से कर्म संज्ञा हो करके गर्ग में द्वितीय विभक्ति हो गई। तो गर्गान छतम दंडयति। यहाँ पर सारगिंजय की तरह गर्गान छतम यह पद बना दिया गया है। ब्रजमरुणद्धिगाम, अब रुद्ध धातु का प्रयोग बता रहे हैं, रुद्ध धातु का क्रम बता रहे हैं। तो रुद्ध धातु ब्रजमरुणद्धिगाम, कर्तृपद का अध्याहार कर लेंगे। कृष्णः ब्रजम अरुणद्धिगाम, श्री कृष्ण ब्रज में गौ को रोकते हैं। अब यहाँ पर ब्रज क्या है? आधार है। ब्रज क्या है? आधार है। तो कर्ता क्रिया, कर्ता कृष्ण हो गए, क्रिया हो गए अवरुणद्धि, इष्टतम कर्म है गौ और अकथित कर्म है ब्रज। तो यहाँ पर ब्रज में अधिकरण होने के कारण सप्तमी विभक्ति हो सकती थी, होती ही है। सप्तमी अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, ये हम जानते ही हैं। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हो रही थी, किंतु वक्ता से अधिकरण अविवक्षित होने के कारण अकथित मान करके अकथित अंचा से कर्म संज्ञा हो गई। तो ब्रजे न होकर के ब्रजम यह पद निष्पन्न हुआ और गाम द्वितीया एक वचन। अगला उदाहरण बता रहे हैं पृक्ष गीप्सायाम। तो माळवकम पंथानम प्रक्षति, इसका उदाहरण दे रहे हैं। माळवकम पंथानम प्रक्षति। अब कर्तृपद का अध्याहार कर लेंगे। पथिकः माळवकम पंथानम प्रक्षति, पथिक बच्चे से मार्ग पूछता है। तो कर्ता यहां पर हो गया पथिक, क्रिया हो गई प्रक्षति, इष्टतम कर्म है पंथ, पंथानम मार्ग को न पूछता है, तो अभीष्ट क्या है? मार्ग, तो पंथा, और अकथित कर्म है माळवक। तो यहां पर माळवक में अपादान की संभावना है, अपादान हो सकता था, पंचमी विभक्ति हो सकती थी, किंतु वक्ता से अपादान अविवक्षित होने के कारण वक्ता के द्वारा अपादान अर्थ की अविवक्षा कर देने के कारण अकथित मान करके अकथित अंचा से कर्म संज्ञा हो करके माळवक में द्वितीय विभक्ति हो गई। तो माळवकम पंथानम प्रक्षति। इसी प्रकार से ची धातु का प्रयोग बताते हैं। वृक्षम अवचिनोति फलानि, कर्तृपद का अध्याहार कर लेंगे। कृषकः वृक्षम अवचिनोति फलानि,
कृषक वृक्ष से फल तोड़ता या चुनता है। तो कर्ता हुआ गया कृषक, क्रिया हो गई अवचिनोति, अभीष्टतम हो गए फल, और अकथित कर्म हो गया वृक्ष। तो अकथित कर्म में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, जिससे वृक्षम अवचिनोति फलानि, कृषकः वृक्षम अवचिनोति फलानि, ऐसा वाक्य बन जाएगा। अब माळवकम धर्मम ब्रूते, अब ब्रूई विक्तायाम वाची और शासु अनुशिष्टौ, इन दोनों धातुओं का उदाहरण एक साथ दे रहे हैं। माळवकम धर्मम ब्रूते, माळवकम धर्मम शास्ति। तो पिता माळवकम धर्मम ब्रूते, कर्तृपद का अध्याहार कर लेंगे, पिता माळवकम धर्मम ब्रूते। पिता बच्चे को ब्रह्मचारी के लिए धर्म बताता है। तो ब्रू और शास धातु का योग है। कर्ता हो गया पिता, क्रिया हो गई ब्रूते और शास्ति, अभीष्टतम कर्म हो गया धर्म, और अकथित कर्म हो गया माळवक। तो यहाँ पर माळवक के संप्रदान होने के कारण चतुर्थी विभक्ति की संभावना थी। किसके लिए? माळवक के लिए चतुर्थी विभक्ति की संभावना थी, किंतु वक्ता से संप्रदान अविवक्षित होने के कारण अकथित मान करके अकथित अंचा से कर्म संज्ञा होकर के माळवकम में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो माळवकम धर्मम ब्रूते, माळवकम धर्मम शास्ति। पिता माळवकम धर्मम ब्रूते और पिता माळवकम धर्मम शास्ति, इस प्रकार से बनेंगे। अब जी धातु का उदाहरण देते हैं। शतम जयति देवदत्तम, यज्ञदत्तः शतम जयति देवदत्तम, यज्ञदत्त देवदत्त से 100 रुपए जीतता है। तो कर्ता हो गया यज्ञदत्त, क्रिया हो गई जयति, इष्टतम कर्म हो गया सत, और अकथित कर्म हो गया देवदत्त। तो यहाँ पर भी अकथित कर्म में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से सुधाम क्षीर निधिम मथनंती, यहाँ पर मथ धातु का, मथि बिलोडने धातु का प्रयोग किया गया। तो सुधाम क्षीर निधिम मथनंती, देवासुराः सुधाम क्षीरनिधिम मथनंती, अर्थात देवश्च देवाश्च असुराश्च इति देवासुराः, देव और दानव अमृत के लिए क्षीर सागर मथते हैं। तो कर्ता हो गया देवासुर, कर्ता हो गए देवासुर, और क्रिया हो गई मथनंती। इष्टतम है क्षीर सागर, इष्टतम कर्म है क्षीर सागर, और अकथित कर्म है अमृत। तो यहाँ पर सुधा के संप्रदान होने के कारण चतुर्थी विभक्ति की संभावना थी, किंतु वक्ता से अविवक्षित होने के कारण अकथित मान करके अकथित अंचा से कर्म संज्ञा होकर के सुधा में द्वितीय विभक्ति हो गई। तो सुधाम क्षीरनिधिम मथनंती। तो मुष धातु का उदाहरण देते हैं। देवदत्तम शतम मुष्णाति, मुष धातु का अर्थ है चुराना, इसते अर्थ में है। तो रामदेवः देवदत्तम शतम मुष्णाति, रामदेव देवदत्त से 100 रुपए चुराता है। तो कर्ता हो गया रामदेव, क्रिया हो गई मुष्णाति, अभीष्टतम कर्म है शत, और अकथित कर्म है देवदत्त। तो यहाँ पर देवदत्त में अपादान होने के कारण देवदत्त से 100 रुपए अलग हो रहे हैं। इस अर्थ में अपादान होने के कारण पंचमी विभक्ति की संभावना थी, किंतु वक्ता से अपादानादि अविवक्षित होने के कारण अकथित मान करके अकथित अंचा से कर्म संज्ञा होकर के देवदत्त में द्वितीय विभक्ति करके देवदत्तम शतम मुष्णाति, यह वाक्य बन जाता है। इसी प्रकार से अंतिम उदाहरण के रूप में जो 4 धातुएं परिगणित हैं, नी ह्री कृष वह, इन धातुओं का एक साथ ही उदाहरण दे रहे हैं। ग्रामम अजाम नयति, ग्रामम अजाम हरति, ग्रामम अजाम कर्षति, ग्रामम अजाम वहति। कर्तृपद का अध्याहार कर लेंगे। तो पशुपालः ग्रामम अजाम नयति, इन चारों धातुओं में कर्तृपद का अध्याहार कर लेंगे तो ग्रामम अजाम नयति, ग्रामम अजाम हरति, ग्रामम अजाम कर्षति, ग्रामम अजाम वहति। तो पशुपालक गांव में बकरी को ले जाता है, ये नयति का हो गया। और गांव से हरति माने चुरा लेता है, कर्षति तो
वहति वहन करता है। इस प्रकार से इन चार अर्थों में चार धातुएं प्रयुक्त हैं। तो कर्ता हो गया पशुपाल, क्रिया हो गई नयति, हरति, कर्षति, वहति, और अभीष्टतम कर्म जो है, अभीष्टतम जो कर्म है वह है अजा, और अकथित कर्म है ग्राम। तो ग्राम अधिकरण होने के कारण यहाँ सप्तमी विभक्ति प्राप्त थी, लेकिन वक्ता से अधिकरण अविवक्षित होने के कारण अकथित मान करके अकथितंचा से कर्म संज्ञा हो गई और ग्राम में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो ग्रामम अजाम नयति, ग्रामम अजाम हरति, ग्रामम अजाम कर्षति, ग्रामम अजाम वहति। ये चार वाक्य आप लोगों के सिद्ध हो गए। अब क्रम में अगले वार्तिक को उपस्थापित कर रहे हैं। करें अर्थ निबंधनीयम संज्ञा, अर्थात इस अकथितंचा सूत्र से की जाने वाली संज्ञा अर्थ पर यह वार्तिक आधारित है, न कि केवल धातुओं पर ही। सूत्र से जिन धातुओं के योग में कर्म संज्ञा होती है, उन धातुओं का जो अर्थ यदि वही अर्थ अन्य किसी धातु का भी हो तो उस धातु के योग में भी अकथित कर्म मान लिया जाता है। अर्थात ये जो धातुएं हैं दुह, दुह, याच, पच, दंड, रुधि, प्रक्ष, जैसे दुह धातु का अर्थ क्षरणानुकूलो व्यापारः, प्रपूर्णार्थक यह दुह धातु है। तो यदि प्रपूर्णार्थक अन्य भी कोई धातु है तो उसके योग में भी अकथित कर्म की कर्म संज्ञा हो जाएगी, यह कहने का अभिप्राय है। कैयट आदि आचार्यों ने इस तरह से व्याख्या की है, अतः यह प्रामाणिक है। किंतु नागेश आदि जो नागेश भट्ट जी हैं, इसमें वो मतभेद मानते हैं। कैयट आदि के अनुसार याच धातु का अर्थ मांगना है और भिक्ष धातु का अर्थ भी मांगना ही है, इसलिए याच धातु समानार्थक हो गई। तो भिक्ष धातु के योग में कर्म संज्ञा और बलिम भिक्षते वसुधाम, इस प्रकार से वाक्यों की संरचना होगी। जैसे ब्रू धातु के योग में अकथित कर्म संभव है, उसी प्रकार से समानार्थक भास धातु, वच धातु, अभिउपसर्ग पूर्वक धा धातु, इनके योग में अकथित मान करके कर्म संज्ञा करके माणवकम धर्मम ब्रूते शास्ति, इस तरीके से जिसे आप लोगों ने अभी पूर्व में इन वाक्यों की सिद्धि की, इसी प्रकार से आप माणवकम धर्मम भाषते, धर्मम वक्ति, धर्मम अभिधत्ते, इस प्रकार से उदाहरणों को आप लोग सिद्ध कर सकते हैं। एक न्याय है विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, वक्तुर इच्छा विवक्षा तस्मादेव कारकाणि भवन्ति, यह न्याय है। तो कारक वक्ता की विवक्षा के अधीन होते हैं। भाव यह है कि वक्ता की जो विवक्षा होती है उसके अनुसार ही प्रयोग होता है। पूर्वोक्त 16 धातुएं द्विकर्मक कही गई हैं और कर्तृवाच्य में उनके क्रमशः उदाहरण दिए गए हैं। कर्मवाच्य होने पर इन धातुओं के विषय में किस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए, यह विचारणीय विषय है। तो इसके लिए कहा गया है गौणे कर्मणि दुह्यादेह प्रधाने निह्री कृष्वहाम, अर्थात कर्मवाच्य में दुह्यादेह, दुह्य आदि जो 12 धातुएं हैं, और गौणे कर्मणि गौण कर्म में अर्थात अवांतर कर्म में लकार होते हैं। दुह आदि जो 12 धातुएं हैं, इन धातुओं से गौण कर्म में लकार होते हैं, और नि ह्री कृष वह, इन धातुओं से प्रधान कर्म में लकार होते हैं। तात्पर्य यह है, अर्थात इसका स्फुट प्रतिपत्ति के बारे में चर्चा करें तो इसका स्पष्ट रूप से अर्थ यह है कि दुह आदि जो 12 धातुएं हैं, इन धातुओं से गौण कर्म में लकार होता है। ऐसी स्थिति में गौण कर्म उक्त हो जाता है और अनुक्त कर्म में द्वितीया और उक्त कर्म में प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। यह बात हम लोग पूर्व में ही प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र के संदर्भ में चर्चा कर चुके हैं। पुनः एक बार स्मरणार्थ बता देते हैं कि अनुक्ते कर्मणि द्वितीया और उक्ते कर्मणि प्रथमा। अब गौण कर्म में प्रथमा होगी
और प्रधान कर्म में द्वितीया ही होती है। इस तरह 16 उदाहरणों के कर्मवाच्य बनते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कर्तृवाच्य हुआ गाम दोग्धि पयः, तो इसी को कर्मवाच्य में बदलना है तो गौर दुह्यते पयः। बलिम याचते वसुधाम, कर्मवाच्य इसका क्या होगा तो बलिर याच्यते वसुधाम। बलिम याचते वसुधाम, नियम क्या था गौणे कर्मणि दुह्यादेः प्रधाने निह्री कृष्वहाम। तंडुलान ओदनम पचति, तो तंडुलाः पच्यन्ते ओदनम, ये कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्तृवाच्य में फिर से देखें तो गर्गान शतम दंडयति। अब यहाँ पर कर्म है गर्ग, तो गर्ग में प्रथमा हो जाएगी, तो गर्गाः शतम दंड्यन्ते। ब्रजम अरुणधिगाम, तो ब्रजम यह कर्म पद है, इसी को जो है उक्त होने के कारण प्रथमा हो जाएगी, तो ब्रजहो अवरुध्यते गाम। इसी प्रकार से अन्य जो उदाहरण दिए गए हैं इनके कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य आप लोग एक बार विचार करेंगे तो स्फुट प्रतिपत्ति होगी। और कहीं पर संशयात्मक स्थिति हो तो आप लोग चर्चा कर सकते हैं। अभी हम 5 मिनट बाद में चर्चा कर लेंगे। तो ये तो दुहादी 12 धातुओं के कर्मवाच्य के उदाहरण है। अब शेष 4 धातुओं के विषय में इस तरह से व्यवस्था होगी। प्रधाने निह्री कृष्वहाम, अर्थात नी ह्री कृष और वह धातुओं के प्रधान कर्म में लकार होता है। तो ऐसी स्थिति में प्रधान कर्म में प्रथमा और गौण कर्म में यथापूर्व द्वितीया होती है। जैसे ग्रामम अजाम नयति, ग्रामम अजाम नयति, ग्रामम अजाम हरति, ग्रामम अजाम कर्षति, ग्रामम अजाम वहति इत्यादि उदाहरणों के कर्मवाच्य कैसे बनेंगे आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। अब आगे मूल में ही चर्चा करते हैं। कहते हैं कारकम किम, कारकम किम, कारक क्यों कहते हो, अर्थात अपादानादि कारकों की अविवक्षा करके कर्म रूप अर्थ की विवक्षा करने पर कारक की कर्म संज्ञा होगी। ऐसा हम लोगों ने अकथितंचा इस सूत्र का अर्थ अभी जाना था। कारकम किम, इस कारकम किम यहां पर यह प्रश्न किया जा रहा है कि प्रकृत सूत्र में जो कारके यह सूत्र का हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि कर्तुरीप्सित तमम कर्म इस सूत्र के द्वारा कर्म की अनुवृत्ति आती है और कारके का अधिकार है। तो कह रहे हैं कारके इस सूत्र के अधिकार की क्या आवश्यकता थी। अधिकार का प्रयोजन अपादानादि के द्वारा अविवक्षित जो कारक उसकी ही कर्म संज्ञा हो और कारक भिन्न की कर्म संज्ञा ना हो, इसलिए कारक को रखा गया। कारक का अधिकार इस सूत्र में उपयुक्त है। उदाहरण देते हैं माळवकस्य पितरम पंथानम प्रक्षति, माळवकस्य पितरम पंथानम प्रक्षति, बालक के पिता से मार्ग पूछता है। तो इस प्रकृत वाक्य में पथिन प्रधान कर्म है, पथिन यह प्रधान कर्म है और द्विकर्मक प्रक्ष धातु का योग है। तो अपादानादि कारक की अविवक्षा में पितृ की कर्म संज्ञा हुई, किंतु माळवक शब्द यहाँ संबंधवाची है। असंबंध को कारक हम मानते नहीं हैं, षष्ठी को हम कारक के अंतर्गत परिगणित नहीं किए हैं, यह हम लोग पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। अतः माळवक की कर्म संज्ञा नहीं होती। संबंध में षष्ठी होकर के माळवकस्य बन जाता है। कारके के अधिकार के अभाव में तो अकारक की भी कर्म संज्ञा हो करके द्वितीया होने की आपत्ति होती। इसलिए यहां पर कारक व्यतिरिक्त कारक भिन्न किसी की कर्म संज्ञा ना हो, इसलिए इस सूत्र में कारके इस सूत्र का अधिकार ग्रहण किया गया है। हाँ, अब आगे वार्तिक का उपक्रम निरूपित करते हैं। कहते हैं अकर्मक धातुभिर योगे देशः कालो भावो गंतभ्योध्वा च कर्म संगकम इति वाच्यम। यह
वार्तिक है। इस वार्तिक का अर्थ है अकर्मक धातुओं के योग में, अकर्मक जो धातुएं हैं, अकर्मक धातु कौन कौन है इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। पहले अर्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अकर्मक धातुओं के योग में देशवाची, समयवाची, भाववाची तथा गंतव्य मार्गवाची उसको बतलाने वाले शब्दों की अपादानादि कारकों की अभिवक्षा में कर्म संज्ञा होती है, ऐसा कहना चाहिए। इति वाच्यम, ऐसा कहना चाहिए। अब देश शब्द से स्थान विवक्षित है, यद्यपि भाव का सामान्य अर्थ क्रिया है, तथापि प्रकृत वार्तिक में भाव का अर्थ है किसी क्रिया के करने में लगने वाला समय। अकर्मक धातुएं कौन कौन होती हैं इस विषय पर परिगणन किया गया है। लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवन मरणम शयन क्रीड़ा रुचिदीप्त्यर्थम धातु गणंतम अकर्मक माहु। इन 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 अर्थों वाली धातुएं अकर्मक होती हैं। फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम, फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम। जहां पर फल और व्यापार भिन्न भिन्न होते हैं वो धातु अकर्मक होती है, वो धातु सकर्मक होती है। और जहां पर फल और व्यापार दोनों एक ही जगह व्याप्त होते हैं वह धातु अकर्मक होती है। जैसे देवदत्त सोता है, या सामान्य रूप से आप शब्दगत अर्थ समझें तो कर्मणा सहितम सकर्मकम अविद्यमानम कर्म येषां ते अकर्मकाः, अविद्यमानम कर्मम यस्य तत् अकर्मकत्वम। अर्थात जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक धातुएं हैं और जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक धातु होती है। जैसे गोदोहम आस्ते, यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है गोदोहम आस्ते। तो गोदोहन काल तक रहता है, तो रहना यह सत्तार्थक धातु है। आस्ते यह सत्तार्थक है, तो यहाँ पर अकर्मक धातु का ग्रहण किया गया है। अतः धातु के सकर्मकत्व और अकर्मकत्व के विषय में पहले समझना होगा। धातु के अर्थ में दो विभाग होते हैं, फल और व्यापार। तो फल व्यापारयोर धातु तिष्ठति, जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए कोई क्रिया की जाती है वह फल कहलाता है। अब फल की सिद्धि के लिए जो चेष्टा की जाती है वह व्यापार कहलाता है। फल का आश्रय कर्म होता है और व्यापार का आश्रय कर्ता होता है। फलाश्रयः कर्म और व्यापाराश्रयः कर्ता। तो जिन धातुओं में फल और व्यापार इनके आश्रय भिन्न भिन्न हो वो सकर्मक धातु होती है, और जिन धातुओं में फल और व्यापार का आश्रय एक ही होता है उन धातुओं को अकर्मक धातु कहते हैं। और विशेष चर्चा के लिए आप लह कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इस सूत्र को देख सकते हैं। अब आगे उदाहरण देते हैं कुरून स्वपिति। अकर्मक धातु का उदाहरण दे रहे हैं कुरून स्वपिति। कुरु देश में सोता है, तो हम लोगों ने भी चर्चा की थी शयन क्रीड़ा रुचिदीप्त्यर्थम। तो शयन सोना ये तो अकर्मक धातु है। तो अकर्मक धातु के योग में देशवाची कुरु शब्द जो है इसमें अधिकरण रूप की अभिवक्षा होने से, यहाँ पर कुरु ये देशवाची है तो कुरु यह आधार है, अधिकरण है, अधिकरण में सप्तमी होती है। तो कुरौ शेते कुरौ शुपिति ऐसा होना चाहिए। लेकिन इस वार्तिक के द्वारा अकर्मक धातुभिर योगे देशः कालो भावो गंतव्योध्वा च कर्म संज्ञकमिति वाच्यम, इस वार्तिक से कर्म संज्ञा हो जाने पर अधिकरण रूप की अभिवक्षा होने से इस वार्तिक से कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी। तो कुरौ ऐसा न हो करके कुरुष होना कह करके कुरून यहाँ पर कर्म संज्ञा होने के बाद हो जाता है, जिससे कुरून स्वपिति।
अब वार्तिक में देश शब्द के ग्रहण से ग्रामे स्वपिति में अकर्मक धातु के योग होने पर ग्राम शब्द के देशवाची न होने पर कर्म संज्ञा नहीं होती। यहाँ देश शब्द का अर्थ अनेक ग्राम, नगर आदि समूहात्मक देश ही विवक्षित है, सामान्य स्थान मात्र नहीं। आप लोग सामान्य जैसे गांव में सोता है तो ग्रामे स्वपिति ऐसा ही कहना पड़ेगा, ग्रामम स्वपति ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि ग्राम एक देश का अंश विशेष है, देश व्यापक है और ग्राम व्याप्य है, इसलिए इस विषय को ध्यान में रखना चाहिए। अगला उदाहरण देते हैं, कालवाची उदाहरण देते हैं, मास मासते, महीने भर रहता है। तो आस उपवेशने धातु यहां पर भी है, तो यहां पर आस उपवेशने धातु का प्रयोग है और यह धातु अकर्मक है। तो इसके योग में कालवाची मास में जो महीने का वाचक मास है, इसमें अधिकरण संज्ञा प्राप्त थी, उसको बाध करके अकर्मक धातु भीर योगे देशः कालो भावो गंतव्योद्वाच कर्म संज्ञ कमिति वाच्यम, इस वार्तिक से कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होकर के यह मासम द्वितीयांत पद इस वाक्य में संयोजित कर दिया जाएगा, क्योंकि यह कालवाचक शब्द का उदाहरण है। अब आगे गोदोह मास्ते, गाय दूहने के समय तक रहता है, यहां पर भी आस उपवेशने धातु है। अब ये भाववाची हो गया, यह भाव का उदाहरण है। तो गाय दूहने के समय तक रहता है, तो यहां पर भी आस उपवेशने धातु का प्रयोग है और वह अकर्मक है ही, ये पूर्व में जान चुके हैं। इसके योग में भाववाची गोदोह अर्थात गोदोहन काल, इस गोदोह शब्द में अधिकरण संज्ञा प्राप्त थी, लेकिन अधिकरण संज्ञा की अभिवक्षा करके इसकी अकर्मक धातु भीर योगे देशः कालो भावो गंतव्योद्वा च कर्म संज्ञ कमिति वाच्य में इस वार्तिक से कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीय विभक्ति होकर के गोदोहम आस्ते यह सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से यह भाव का उदाहरण है। आगे क्रोशमास्ते, तो क्रोश भर है, यहां पर भी अकर्मक आश धातु का प्रयोग है। इसके योग में गंतव्य मार्गवाची क्रोश शब्द में प्राप्त अधिकरण संज्ञा जो थी, उस अधिकरण संज्ञा को बाधकर इसकी अकर्मक धातु भीर योगे देशः कालो भावो गंतव्योद्वा च कर्म संज्ञ कमिति वाच्यम, इस वार्तिक से कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्म संज्ञा होने के कारण कर्मणि द्वितीय से द्वितीया विभक्ति होकर के क्रोशम यह सिद्ध होगा। और अत्यंत संयोग होने पर तो कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे से द्वितीया विभक्ति होती है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब यह सूत्र आ जाएगा। उसके न होने पर भी अकर्मक आस धातु के योग में गंतव्य मार्गवाची क्रोश शब्द की कर्म संज्ञा हुई है। यह गंतव्योद्वा इसका उदाहरण है, गंतव्य मार्ग इसका अर्थ है और गंतव्योद्वा जो इस वार्तिक में संयोजित किया गया है यह उसी का उदाहरण है। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने इसको अकथितंचा इस सूत्र के बारे में यथामति आप लोगों के समक्ष इसके व्याख्यान को उपस्थापित किया। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो नमः।